की बड़ी खबर यह है कि भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अब पुलिस के शिकंजे में है। जी हां, पंजाब भगोड़ा अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है और इसने मोगा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जो पहले बड़ी बड़ी धमकियां देता था, सबके लिए चुनौती बना हुआ था, 36 दिनों के बाद आखिरकार ये पुलिस की अब हिरासत में है। इसके तमाम जो सहयोगी हैं उन पर पुलिस की गिरफ्त पहले से है, लेकिन कई दिनों से यह फरार चल रहा था। भगोड़ा घोषित किया जा चुका था इसको, और अब जानकारी यह है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब भगोड़ा अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है और इसने देर रात पंजाब पुलिस के सामने, पंजाब की मोगा में इसने सरेंडर कर दिया है। तो अमृतपाल का मोगा पुलिस के सामने सरेंडर। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार था। अपने तमाम समर्थकों के साथ, लाल लश्कर के साथ, ये पंजाब की पुलिस पर इसने हमला किया था, थाने पर हमला किया था। कई पुलिसकर्मी उसमें चोटिल हो गए थे, बहुत जख्मी हुए थे। इसने खुलेआम चुनौती दी थी तमाम मंत्रियों को, चाहे वो सत्ता में या विपक्ष में, तमाम नेताओं को इसने धमकी दी, पुलिस वालों को धमकी दी, आईजी, कमिश्नर, सबको चुनौती, सबके सामने, शासन प्रशासन के सामने, देश के सामने यह चुनौती बना हुआ था। देश को बांटने की कोशिश में था। इसके तमाम कनेक्शन सामने आ गए थे। आईएसआई कनेक्शन, आईएसआई एजेंट से दुबई में भी मिला, पाकिस्तान सरहद पार भी इसके कनेक्शन, बहुत सारी चीजें, क्राउड फंडिंग, देश को दिलाने की ये प्लानिंग रच रहा था। लेकिन अब यह चुनौती फिलहाल खत्म, क्योंकि ये अब आ गया है पुलिस की गिरफ्त में। अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया है पंजाब पुलिस के सामने, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पर तमाम सवालात भी उठे कि क्या इस पर किसी का हाथ है, क्योंकि ये गिरफ्त में नहीं आ रहा है। इसके तमाम जो समर्थक थे वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, वो पुलिस के रडार पर थे, लेकिन ये गिरफ्त में नहीं आ रहा था। आखिरकार 36 दिन के बाद अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो अमृतपाल का सरेंडर, ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अमृतपाल सिंह है। अजनाला कांड के बाद से ये फरार चल रहा था, भगोड़ा आरोपी, और भागता रहा और खुद को एक हीरो की तरह स्थापित करने की इसकी कोशिश थी। लेकिन जनता जान गई और कैसे ये फरार हो गया, भगोड़ा हो गया, सारी सिंपैथी खत्म हो गई। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, पुलिस ने कुछ कहा है और क्या इसने सरेंडर किया है या फिर पुलिस ने इसको पकड़ा है? देखिए आज तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अमृतपाल को फिलहाल मोगा से अमृतसर ले जाया जा रहा है और सड़क मार्ग से अमृतसर पहुंचा दिया गया है, ये कह सकते हैं, और यहां से सीधा आसाम के डिब्रूगढ़ ले जाया जाएगा। और पुलिस इस पूरे मामले पर अभी भी खुलकर नहीं बोल रही है, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला था और इस मामले की नजाकत को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था पंजाब पुलिस के लिए। और जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने इस पूरे मामले में और लगातार ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन पर भी अगर आप गौर करें तो पुलिस की किरकिरी भी हुई, पुलिस को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और अब पंजाब पुलिस को एक राहत की सांस मिली है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार है, क्योंकि अमृतपाल से बहुत सारे राज उगलवाने हैं। जिस तरह की कार्रवाई वो कर रहा था, जिस तरीके से देश को तोड़ने की बात कर रहा था, जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग की बात है, जिस तरीके से वो आईएसआई के संपर्क में था, ये सब बातें अमृतपाल से पूछी जानी है। लेकिन चूंकि पंजाब में रखना उसे कभी भी किसी हाल में समझदारी नहीं है, लिहाजा जहां उसके साथियों को भेजा गया है आसाम के डिब्रूगढ़ में, वहीं पर ले जाया जाएगा। और डिब्रूगढ़ की जो ये जेल है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो शातिर आतंकी हैं उनको रखा गया है और बेहद सुरक्षित जेल है और यहीं पर आगे की पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि देश की कई जो है खुफिया एजेंसियां भी लगी हुई थी। क्योंकि ये मामला सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला था कि देश में रहकर देश का कोई व्यक्ति किस तरीके से शासन के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। सत्येंद्र, जरा ये जानकारी दीजिए कि ये मोगा पुलिस के सामने इसने सरेंडर किया या गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर किया, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि शायद ये गुरुद्वारे में जाकर इसने सरेंडर किया। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोडेवाल गुरुद्वारे में अमृतपाल ने सरेंडर किया है और बाकायदा अमृतपाल के द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई है। हालांकि पुलिस अभी तक इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बोल रही है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस की तरफ से इसे गिरफ्तारी ही कहा जाएगा। और गुरुद्वारे में पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, तस्वीर भी एक सामने आई है। सफेद ड्रेस में
जो एक निहंग वाली ड्रेस होती है, उस ड्रेस में बाकायदा सीरी साहिब लेकर, यानी कि एक मैसेज भी देने की इसने कोशिश की है, धार्मिक रंग ओढ़ने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये जो भाग रहा था लगातार, आपने देखा सूटेड बूटेड अमृतपाल को, इसने बाल भी बांधे हुए थे, सब कुछ, हर एक खुलिया गेटअप आ चुका है, लेकिन जब सरेंडर करने की बारी आई तो बाकायदा निहंगों की ड्रेस में गया ताकि सिंपैथी मिले। क्या ये भी एक साजिश हो सकती है? और गुरुद्वारे में ये जाकर सरेंडर करना। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त पंजाब में, जो भगोड़ा था अमृतपाल सिंह, अजनाला कांड के बाद से जो फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस लगी हुई थी, वो खबर अब सामने आ गई है कि इसने आखिरकार सरेंडर कर दिया। जी हां, सरेंडर के बाद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। ये जानकारी और ये जो तस्वीर है, ये पहली तस्वीर है बाकायदा जो आप देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये जो चोला ओढ़ा हुआ है, खुद को बचाने और सिंपैथी लेने की कोशिश। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़े हुए। जी सत्येंद्र। देखिए, बिल्कुल जो वेशभूषा है, और देखिए शुरुआती दौर से ही जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अमृतपाल सरेंडर करेगा तो किसी गुरुद्वारे में जाएगा, उसका मकसद साफ था आशुतोष की। लास्ट मोमेंट तक ये शख्स इस तरह की कोशिश कर रहा था कि इस पूरे मामले को एक धार्मिक रंग दिया जा सके। और देखिए, और इसके बीच में जो सीसीटीवी फुटेज है, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते दे रहे थे, कहीं पर लाल पगड़ी, कहीं पर कोट, कहीं पर जैकेट, तरह तरह की वेशभूषा बदल रहा था। लेकिन जब वक्त गिरफ्तारी का आया है तो इसने एक बार फिर से वही वेशभूषा धारण की है, जिस वेशभूषा में आखिरी बार पुलिस के हत्थे से ये भागा था। यानी कि अभी भी ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ये एक धार्मिक रंग ले पूरा मामला, लेकिन लोग इसकी सच्चाई को समझ चुके हैं कि ये एक फ्रॉड था, एक धोखेबाज था, जो लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए आया था और लोगों को भड़काना इसका मकसद था। यही वजह है कि लोगों ने इससे कन्नी काट ली, लोग इससे पीछे हट गए। लेकिन ये शख्स अभी भी आखिरी मोमेंट तक इसी तरह की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले को अभी भी कहीं किसी ना किसी रूप में धार्मिक रंग दिया जा सके।